व्यक्ति मन में न जाने क्या क्या लेकर घूमता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, कौन से ख्यालों में गुम है, उसे खुद ही नहीं पता। जो सामने चीज है वो हमें दिखती नहीं है, सामने जो रियलिटी है वो भी हम ठीक से नहीं देख पाते। मनुष्य सौभाग्यशाली है, परंतु अपने सौभाग्य को हम समझ ही नहीं पाते। जीवन का उपहार मिला, उसे नहीं समझ पाते। जिंदगी इतनी प्यारी मिली, परंतु उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। और अपने सौभाग्य से कई बार हम अपने मन के आशंकाओं, अपने अंदर के डरों के कारण उन सब चीज़ों को जैसे ठुकरा कर दूर हो जाते हैं। व्यक्ति मन में न जाने क्या क्या लेकर घूमता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, कौन से ख्यालों में गुम है, उसे खुद ही नहीं पता। किसी से पूछा जाए क्या सोच रहे थे, व्यक्ति कहता है नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, हमें तो खुद ही नहीं पता चलता हमारे मन में क्या चलता है, हम क्या सोचते रहते हैं। और कई बार तो सोचते सोचते भूल भी जाते हैं कि अभी क्या सोचा था। एक विचार आया था, बड़ा मज़ा आ रहा था, अचानक से उसको भूल गए, दूसरा विचार आ गया और फिर लगता है अरे मैं अभी क्या सोच रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। हम खुद ही भूले बैठे हैं, खुद ही न जाने कौन सी दुनिया में गुम है, पता ही नहीं चलता हमें। और अंदर ही अंदर कोई एक स्टोरी कुक कर रहे होते हैं, कोई कहानी बना रहे होते हैं, किसी एक इंसिडेंस में, किसी घटना में, किसी एक्सीडेंट में, कोई और ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी, पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ मन घूमता रहता है। जो सामने चीज़ है वो हमें दिखती नहीं है, सामने जो रियलिटी है वो भी हम ठीक से नहीं देख पाते। अब एक व्यक्ति हर समय दुखी रहता था, तो उसकी वाइफ ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वहाँ जाकर बात करो, हर समय दुखी रहते हो, पता तो चले प्रॉब्लम क्या है। अब बड़ी मुश्किल से बात माना, उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, वहाँ जाकर उसने बोला कि मैं तो बड़ा दुखी रहता हूँ और माइंड हर समय डिल्यूटेड रहता है, डिप्रेशन में, लोनलीनेस में, एंग्जाइटी और अकेलापन अवसाद रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान में रहता हूँ। अब उसने साइकियाट्रिस्ट को बताना शुरू किया, साइकियाट्रिस्ट ने भी सारे पॉइंट नोट कर लिए और उसको सुझाव देने लगा। उसे बहुत अच्छा लगा, कुछ देर तक तो उसे लगा कि चलो सही जगह पर मैं आ गया, मेरी वाइफ ने मेरी चिंता की, मुझे सही जगह पर भेज दिया। अब सही जगह पे उसके अकॉर्डिंग वो पहुंच गया था। अब जैसे ही साइकियाट्रिस्ट ने कहा ठीक है अब अगले सेशन में आप आइएगा, आपको 4-5 सेशंस की ज़रूरत है, दवाई के बिना ही काम चल जाएगा, आपको समझाने की बस ज़रूरत थी, समझ जाएंगे तो खुशी आ जाएगी। तो वो उठ के बाहर जाता है। अब जैसे ही बाहर निकलता है, अब उसका वो जो माइंड था, जो हर चीज़ को देखता था, एनालाइज करता था, क्रिटिसाइज करता था, तो उसके माइंड ने क्या किया, अब मन तो वैसा ही रहेगा ना, एकदम थोड़ा ना बदल जाता है। अब उसके जो है उसने चारों ओर दृष्टि डाली कि इतना बड़ा ऑफिस है इसका, इतने कमरे हैं, इतने पेशेंट वेटिंग में हैं, तो बहुत कमाता होगा ये साइकियाट्रिस्ट तो। फिर उसके बाद बाहर निकला तो देखा अरे वाह इतनी बड़ी गाड़ी है, 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, रेंज रोवर खड़ी हुई है, इतनी लग्जरी ब्रांड्स खड़े हुए हैं, ये तो करोड़ों की गाड़ियां हैं, ये तो 2-2 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, ये तो बहुत कमाता होगा। अब उसे अंदर से बड़ी कुढ़न हुई, बड़ी जलन हुई और बड़े खींच के घर गया। अब उसकी वाइफ ने पूछा कि तुम गए, तुम्हें अच्छा लगा वहां जाकर, तुम इतने दुखी रहते थे, तुम्हें लगा कि कुछ सुख मिला? कहता है कि खबरदार अगर मुझे वहां भेजा, वो साइकियाट्रिस्ट तो मुझे चिढ़ा रहा है, इतना बड़ा ऑफिस, इतना कमाता है, इतनी गाड़ियां, मुझे तो चिढ़ मचती है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे वहां मत भेज देना जिंदगी में कभी, मैं नहीं चाहता। अब उसकी वाइफ ने माथा पकड़ लिया कि इस आदमी को तो कोई बदल ही नहीं सकता, भगवान ही आएंगे तभी शायद ये बदलेगा, ये नहीं बदलने वाला। कौन इसको चेंज करे, कौन समझाए? आदत ऐसी बन गई ना, आदत ऐसी पड़ी हुई है।
आप समझाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, व्यक्ति जब तक अंदर से नहीं जाएगा वो बदलेगा ही नहीं। उसको समझाने जो व्यक्ति जाता है वो उसको ही इतना अच्छा समझा देता है कि वो हाथ जोड़ लेता है कि जिंदगी में कभी किसी को समझाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हम बन गए हैं, ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो गया है और इसीलिए बुझे बुझे लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, कभी कभी सैडनेस फील करना, कभी कभी निराश हो जाना, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हो जाता है। आपकी कोई चीज़ छिन गई, किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपको बुरा लगेगा, आप इंसान हैं। तो उस समय आप थोड़ा सा अगर सैड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप इसको अपनी आदत ही बना लें, उसके लिए काम ना करें, आज अच्छा नहीं फील हो रहा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाए, जिससे मेरा मन और स्ट्रांग हो जाए। मुझे अगर ऐसा लग रहा है आज कि आज मैं दुखी हूँ मेरे बेटे की वजह से, कि मेरा बेटा मेरी बात पूरी तरह से मान नहीं रहा, या वो किसी एक एडिक्शन में, किसी एक लत में लग गया है, अगर ड्रिंकिंग की है या कोई और लत है और वो छोड़ नहीं पा रहा, वो अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहा है और आज उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो इट्स ओके। लेकिन उसी समय फिर अपने मूड पर काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। जो हर समय दुखी रहता है, ये बात याद रख लीजिए, उसका मन कमज़ोर हो जाएगा, और जो हर समय खुश रहता है उसका मन हमेशा के लिए मजबूत बन जाएगा। कोई उसका मन हिला नहीं सकता। मजबूत मन वाले बनिए। शरीर जो आपका तन है, हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी बना लेंगे तो बॉडी मजबूत हो जाएगी तो हम ना जाने क्या कर देंगे। जैसे लोग मूवीज़ देखते हैं कि हम बाहुबली बन जाएंगे। बाहुबली जो है, आप शरीर से मत बनिए, बाहुबली बनना है तो अपने मन से बनिए। यहाँ स्ट्रेंथ चाहिए आपको, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मन मजबूत हो तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट है, आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, यानी जो अपनी आत्मा से संतुष्ट रहता है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी बुद्धि जो होती है वो प्रखर होती है, तीव्र होती है। लोग कहते हैं बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, बड़ा शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति खुश रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा लाइफ में। हर समय चेहरा लटका के उदास उदास ऐसा नहीं हमें बनना है मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो चेहरे की जो स्माइल है उसे फिक्स कर दीजिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर समय खिला, मुस्कुराहट हल्की सी बनी रहे। ऐसा नहीं आप हमेशा लटके हुए बैठे हुए हैं। लटका हुआ नहीं चेहरा होना चाहिए। दुखी राम नहीं सुखी राम, अपने आप से प्रश्न भी कर लिया कीजिए और अपने मन को भी समझा कीजिए। कभी कभी मन में ज़रूर परेशानी आती है लोगों की, लेकिन उस समय अपने मन से बात किया कीजिए कि क्या चीज़ अंदर चुभ रही है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये दुख की बात आ रही है। अपने आप को खुद ही पूछ लिया कीजिए और उसका समाधान निकालिए। अपने आप को सहारा दीजिए, अपने आप को सपोर्ट कीजिए। देखिए, कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, कोई और मेरी प्रशंसा करे ना करे, कोई और मेरा साथ ना दे, दुनिया में कोई दे ना दे, लेकिन मैं अपना साथ हमेशा दूंगा। मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, और मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना किसी से आगे झुकने की आवश्यकता है। मैं खुद ही ऐसा बनूंगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर बनूंगा कि मैं दूसरों को सहारा दूंगा। ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाइए। अपने आप को निराश मत किया कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है जब दुखी होते हैं तो वो इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को बहुत नीचे गिरा देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरे लिए नहीं है, अगर मुझे कोई इमरजेंसी आ गई तो कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, कोई मेरे लिए नहीं आएगा, ये लोग तो मेरी वैल्यू नहीं समझते, ये मेरी केयर नहीं करते, ये मेरे साथ नहीं है। हम इतना नीचे गिरा देते हैं अपने आप को, खुद ही गिराते हैं, कोई और नहीं गिरा रहा, कोई और नहीं आपको ये बातें बोल रहा। छोटी सी बात से आहत हुई और इतना नीचे गिरा दिया। अपने आप को वहाँ रोकिए कि इतना भी नीचे नहीं गिरना। ठीक है, किसी ने बुरा कहा, थोड़ी देर बाद बुरी ज़रूर लग सकती है, उसे वहीं पर फ्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए।
ये कुछ देर तक मुझे ऐसा सैडनेस लग रही है, लेकिन उसके बाद मैं इससे उभरूंगा, मैं उसके बाद फिर हैप्पी हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा बेसिक नेचर क्या है, मेरी आत्मा का नेचर क्या है? मेरी आत्मा का नेचर है आनंद में रहना, खुश रहना, सुखी रहना, शांत रहना। ये मेरा बेसिक नेचर है।